Hello friends, how are you? So I hope you all are doing great. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ के एस जे टीचिंग फैमिली और उन सभी बच्चों को जो ट्रस्ट कर रहे हैं के एस जे टीचिंग पर, राइट। और बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत सारे ऑर्डर्स अब आ चुके हैं हमारे पास रिगार्डिंग जो हमने सेल किया था फॉर द क्रिसमस एंड द न्यू ईयर 20% ऑफ ऑन हैंडबुक्स एंड फास्ट ट्रैक कोर्सेज। तो बहुत सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं फ़ायदा उठाया तो आप लोग उठा सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाके, दैट इज़ www.ksjteaching.org। और जिन लोगों ने उठा लिया सर उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग के एस जे टीचिंग। एंड वी प्रॉमिस कि आप लोगों की कॉस्टिंग में हम लोग आप लोगों को पूरी पूरी तरह से मदद करेंगे, हर तरह से आप लोगों की जो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होगी हम लोग डेफिनेटली करेंगे आप लोगों को, सो दैट आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे आए, राइट। और आपका जो कॉस्टिंग का पेपर है वो आपको क्लियर करने में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाए, ठीक है। वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आगे भी, अभी तक भी रही है और आगे भी इसी तरह से रहेगी। हम लोग कुछ ना कुछ आप लोगों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक। चलो सर, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा नवंबर 2020 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का। और हमारे पास है सर अब लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 6 मार्क्स। किसके ऊपर है सर, ये है हमारा पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर मजे की बात यह है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया और साथ में 4 मार्क्स की थ्योरी आई। क्या आया सर, थ्योरी आई। डिस्क्राइब द वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडर एबीसी मैथडोलॉजी, राइट। तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर न्यू कोर्स की बात करें तो अब न्यू कोर्स में भी हम लोग थ्योरी को छोड़कर नहीं जा सकते, राइट। अभी तक बच्चे कह रहे थे कि सर न्यू कोर्स में थ्योरी छोड़ जाएं, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर लें। लेकिन मैं हमेशा से यही कहता था कि बेटा थ्योरी करना भी जरूरी है और इस बार इंस्टीट्यूट ने इस चीज को प्रूव कर दिया। सर 2 क्वेश्चंस में कंपलसरी थ्योरी आ गई है, 4 और 4 8 नंबर की कंपलसरी थ्योरी सर, मायने रखते हैं 8 नंबर, राइट। इसलिए बुक में भी मैंने एक अलग से सेक्शन बना के दिया एडिशनल थ्योरी का। जो तो पहले मेन सेक्शन है उसमें तो करना ही करना है, एडिशनल थ्योरी का और दिया हुआ सेक्शन, तो उसमें से भी आप लोगों ने करनी है। थ्योरी हमेशा करके जानी है सर, ऐसा नहीं है कि थ्योरी आप लोगों ने छोड़कर जानी है। चाहे आप न्यू कोर्स के हो, ओल्ड कोर्स में तो सर करनी करनी है, ओल्ड कोर्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन न्यू कोर्स में भी इस बार हम लोग देख लिया कि 8 मार्क्स की कंपलसरी थ्योरी आ गई सर। और बताओ, 20 मार्क्स की तो ऑप्शनल थी 8 नंबर की थ्योरी आ गई। अब 2 क्वेश्चन तो आप लोग ऑप्शन में निकाल नहीं सकते हो, राइट। तो क्या करोगे सर, थ्योरी करके जाएंगे हम, ठीक है जी। चलो सर पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस, एप्पल, ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट। सर मुंह में पानी आ गया, जूस का नाम सुनते नहीं बेटा, नहीं पीने जूस। कोरोना का टाइम है, ठंडी चीजें नहीं पीनी, गर्म चाय कॉफी पियो, जो मर्जी पियो। द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 आर एज फॉलोज। एप्पल, ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000, 15,000, 20,000। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स दे रखी है, नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखी है, शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स दे रखे हैं। ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ आर एज फॉलोज। कहता है ये 3 तरह के ओवरहेड्स हुए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट एंड द शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट। बहुत बढ़िया। कहता है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट, ठीक है। और दूसरी चीज कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सर हमारे पास क्या मेथडोलॉजी रहती है सर, पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉस्ट कौन कौन सी है। उसने दे रखा है, नॉर्मली हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा होता है कि कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हुई है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को कौन कौन सी कॉस्ट हुई है। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक डिलीवरी कॉस्ट है और एक शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट है। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सर उस कॉस्ट का कारण क्या है, मतलब कि उस कॉस्ट को चलाने वाला, उस कॉस्ट का ड्राइवर कौन है, राइट। जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को चलाने वाला कौन है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट को चलाने वाले हैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, राइट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स मेरे पास क्या बन गए, कॉस्ट ड्राइवर, राइट। अब नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स टोटल कितने हैं सर, इसका टोटल लगाओगे तो ये आएंगे 80। डिलीवरी कॉस्ट की बात करें तो इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है, इसको चलाने वाला ड्राइवर है सर नंबर ऑफ डिलीवरीज। कि नंबर ऑफ डिलीवरीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी डिलीवरी कॉस्ट कितनी रहती है, ठीक है। नंबर ऑफ डिलीवरीज का जो टोटल है दैट इज 226, ठीक है जी।
उसके बाद शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट, इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? इसको चलाने वाला ड्राइवर है सर शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। ठीक है, कितने घंटे शेल्फ पे रहती है उसके ऊपर से ये इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है जी, तो और इसका टोटल है सर हमारे पास 440। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है सर कॉस्ट ड्राइवर्स। क्लियर है? अब वो कहता है क्या है, पहले पार्ट में उसने क्या पूछा, वो कहता है जी कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाल के दो, मतलब कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। क्लियर है? करें, स्टार्ट करें कैलकुलेशन। चलो सर फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जो कि है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक, इसमें हमारे पास क्या कुछ आएगा सर जी, पर्टिकुलर्स आएंगे हमारे पास। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वैसे मैंने वहाँ पर भी लिख दिया है, फिर भी आप यहाँ पर लिख लो। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, राइट। टोटल कॉस्ट ड्राइवर कितना है, टोटल CD लिख देता हूँ मैं उसको। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर रेट, जिसको कि मैं CDR लिख रहा हूँ। ठीक है जी, कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है सर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। ठीक है, कॉस्ट कितनी है सर, 64,000 की टोटल कॉस्ट इनकर हुई है, और टोटल कॉस्ट ड्राइवर कितना है, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स कितने हैं 80। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मेरे पास क्या हुआ, मतलब कि एक परचेज ऑर्डर की मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 800 रुपए की। क्लियर है? उसके बाद अगला मेरे पास क्या आया सर, अगला मेरे पास आती है सर डिलीवरी कॉस्ट। अगली क्या आई, डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ डिलीवरीज। टोटल कॉस्ट कितनी है सर, टोटल कॉस्ट हमारे पास है 1,58,200 की। देख लेते हैं सर एक बार, बिल्कुल 1,58,200 की हमारे पास कॉस्ट है। और कॉस्ट ड्राइवर जो है इसका, दैट इज टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरीज, दैट इज 226। तो ये CDR कितना आया, 700। उसके बाद हमारे पास आई सर शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट। ठीक है जी, तो इसके लिए मेरे पास कॉस्ट ड्राइवर क्या है, शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। टोटल कॉस्ट कितनी है, 87,560 की। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सर 87,560, और टोटल मेरे पास 440, तो 199 इज द CDR। तो ये इसके साथ मेरा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, जिसमें उसने पूछा था कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब उसने कहा कि सर मुझे टोटल कॉस्ट बताओ तीनों प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तीनों जो जूसेस हैं, कौन कौन सा जूस है सर, 1 सेकेंड, कौन कौन सा जूस है, एप्पल, ऑरेंज और मिक्स फ्रूट। तो तीनों की टोटल कॉस्ट बताओ मुझे। मैंने कहा बता देते हैं सर टोटल कॉस्ट को क्या है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं इसको हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो सर, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास, प्रोडक्ट है हमारे पास सर एप्पल, ऑरेंज, राइट, एप्पल, ऑरेंज एंड 1 सेकेंड सर स्पेलिंग ही गलत हो गए, चलो जी, एप्पल, ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट। ठीक है, चलो सर अब देखते हैं कि इसमें अब टोटल कॉस्ट में क्या कुछ आएगा सर हमारे पास। सर हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट भी आएगी, हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी आएगी, और हमारे पास ये 3 ओवरहेड्स की कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, अब इस ओवरहेड की कॉस्ट को हम लोगों ने बेसिकली डिवाइड करना है बिटवीन एप्पल, ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट। ठीक, अब जो मटेरियल और लेबर की है सर, वो तो डायरेक्टली पर यूनिट दे रखी है, और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दे रखी है सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 865,543 कुछ नहीं करना सर, सीधा मल्टीप्लाई करना है यूनिट से बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगी, सबसे पहले मेरे पास आएगी मटेरियल की कॉस्ट। अब मटेरियल की कॉस्ट यूनिट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आपके पास आएगी सर 80,000, 90,000 एंड 1 लाख।
ठीक है। उसके बाद लेबर की कॉस्ट इसी तरह से क्या करना है सर, यूनिट से ही मल्टीप्लाई करना है सर, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये आएगी सर 50,000, 60,000 एंड 60,000। ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास कौन कौन सी है, अब देखो ओवरहेड्स कौन से हैं। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट है 64,000, राइट। अब इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है एप्पल ऑरेंज और मिक्स फ्रूट में, किस बेसिस पे करूंगा सर, मैं करूंगा इसको नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे। ठीक है। अब देखो या तो है कि इसको इस रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है, या दूसरा वे क्या है, कुछ नहीं सर, जितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं 34 इंटू कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल रखा है कि एक परचेज ऑर्डर की कॉस्ट है 800, तो जितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हुए 34 ऑर्डर्स हैं तो 34 इंटू 800। ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर एबीसी के हिसाब से करोगे तो इसी तरह से करना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है सर, सबसे पहले क्या आएगी मेरे पास, 34 ऑर्डर्स हैं, 34 मल्टीप्लाइड बाय 800। ठीक है। इधर 32 मल्टीप्लाइड बाय 800, ठीक, और इधर 14 मल्टीप्लाइड बाय 800। सर यही है ना, फिगर्स देख लो एक बार, 34, 32, 14, बिल्कुल बढ़िया सर। और ये जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, ये वैल्यूज़ आएंगी आपके पास 27,200, देन 25,600 एंड 11,200। ठीक है। उसके बाद अगला ओवरहेड कौन सा है, अगला ओवरहेड है डिलीवरी कॉस्ट। वो किस बेसिस पे, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी है, 110, 64, 52। चलो सर ये भी कर लेते हैं हम लोग। क्या आया सर, डिलीवरी कॉस्ट। ठीक है। अब कॉस्ट ड्राइवर कितना है इसका, 700 है, तो करेंगे क्या सर, सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 700, 64 एंड 52। बहुत सिंपल सर, 110 इंटू 700, उसके बाद 64 इंटू 700 एंड 52 इंटू 700, राइट। सो द वैल्यू विल बी 77,000, then 44,800, right, and 36,400. Clear? Then next overhead is shelf stocking cost. चलो जी, तो मेरे पास क्या आया, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट। ठीक है। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, 199 है, 199 पर आर, तो नंबर ऑफ आर्स हम लोग लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ आर्स हमें दे रखे होंगे सर, तो 199 तो लेना ही लेना है हमें, 199 तो लेना ही लेना है सर, पहले वही लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे आर्स कितने हैं, 110, 160 एंड 170, 110, 160 एंड 170। क्लियर। तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू जो आएगी दैट इज 21,890, then it is 31,840, 33,830। ठीक है। तो उसने पूछा क्या था, उसने कहा था सर टोटल कॉस्ट बता दो मुझे, तो मैंने कहा लो भैया टोटल कॉस्ट ले लो मेरे से, क्या दिक्कत है, टोटल कॉस्ट बता देते हैं आपको। बताओ जी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। टोटल कॉस्ट आएगी 2,56,090, देन 2,52,240, देन 2,41,430। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। तो ये था सर आपका छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन 6 मार्क्स का, जो कि फटाफट से सॉल्व हो सकता था, और साथ में 4 मार्क्स की आप लोगों को कंपलसरी थ्योरी आई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आया वो आप लोगों को फिर से थ्योरी आई, राइट। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरी बुक में दे रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर इफ इट वांट्स टू अडॉप्ट परफॉर्मेंस बजटिंग दे रखा है सर, सब कुछ दे रखा है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग दे रखा है। स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, और साथ में डिफरेंशिएट बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसलिए थ्योरी भी सर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हमारा जो पेपर था नवंबर 2020 कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो हो गया है कंप्लीट। पूरी के पूरी डिस्कशन, इन डिटेल डिस्कशन सर कर दी है मैंने, राइट। अब इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता सर, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लिख के सॉल्व करवा दिया, अब इससे ज़्यादा और डिटेल नहीं हो सकती,
राइट और ये जो है वो आने वाली जो अगली अटेम्प्ट्स हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन्होंने तो कर दिया सर कर दिया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली अटेम्प्ट्स हैं, जनवरी 21 है, मई 21 है, नवंबर 21 है, मई 22 है, वो बच्चे जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं कि इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ दे रखी है तो कैसे है, क्या उसका ट्रीटमेंट होने वाला है, कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, राइट। तो इसके साथ ये तो हुआ खत्म कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।